हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 अग्निवीर में। तो आज आपका रीजनिंग का 10वां क्लास है, जो आपके एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी में जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है प्रयास किया करिए कि आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन अगर आपका आता है तो टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले मिलने वाला है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और संख्या क्या दिया गया है, संख्या आपका दिया गया है 4 जो है 8 से रिलेटेड है, 4 जो है 8 से रिलेटेड है, तो आपका फिर 64 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 64 किससे रिलेटेड रहेगा। यही आपका पहला क्वेश्चन है। तो प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए आप लगाने का। जो लोग लगा ले रहे हो वो लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दे। ठीक है, देखिए दिया क्या है, दिया 4 8। अगर मान लीजिए 4 गुणे से अगर 2 8 हो रहा है तो 64 गुणा 128 होना चाहिए, लेकिन 128 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए ये आपका क्या दिया है, 4 दिया है, मतलब ये 2 का स्क्वायर दिया है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 8 जो है 2 का क्यूब होता है। ये देखिए 2 का स्क्वायर है यही 4, और ये 2 का क्यूब है 8। तो इसी प्रकार 64 देखिए किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है 64, 8 का स्क्वायर 64 है, तो 8 का क्यूब करिए। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 है 64, और 64 8 512। 512 आपके ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। जो आपका ए वाला आपका ऑप्शन है 512, यही 512 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी तीनों एग्जाम में लगभग आपका पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और सारे क्लास लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आप 1-2 मिनट देख के कट कर दे रहे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है देखने का। ठीक है, इससे अच्छा आप ना ही देखें तो ही अच्छा है। अगर देखना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट तक पढ़िए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका आधा घंटे का वीडियो रहता है ये। हमारे साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका 512 आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए लगाइए ये क्वेश्चन, और जानते हैं आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 18 जो है 3 से रिलेटेड है। 18 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। तो फिर क्या बोला है, तो फिर और 18 जो है 3 से रिलेटेड है, 55 जो है 4 से रिलेटेड है, 55 जो है आपका 4 से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, तो आपका 334 किससे रिलेटेड रहेगा, क्या दिया है, 334 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 334 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। लगाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाइए आप लोग। एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आने वाला है। ऐसे नहीं कि आप देख लिए बस हो गया आपका। ठीक है, देखिए लगाइए, एक बार प्रयास करिए। ये मान लीजिए अगर 3 छक्के 18 दिया है तो यहाँ 55 दिया, 55 जो है 4 से कटता ही नहीं है। इसका मतलब कोई जोड़ा या घटाया जा रहा है, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो या गुणा अगर भाग करते हैं तो 55 आता ही नहीं 4 से। ठीक है, तो इसमें जोड़ा घटाया गया है। 18 जो है 3 से कैसे होगा, अगर मान लीजिए आप 3 का क्यूब कर रहे हैं, 3 का क्यूब कर रहे हैं कितना हो जाएगा 27, और 27 माइनस का 9 कर रहे हैं कितना हो जाएगा आपका 18। 18 यही दिया है। अगर ये रूल सही है तो इसमें फॉलो करना चाहिए, अगर इसमें भी फॉलो कर गया मतलब यही आपका इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो ये दिया 55, 4 दिया। ठीक है, यहाँ 4 दिया है, 4 का क्यूब करिए, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 माइनस 9 करिए कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, और 55 देखिए आपका यहाँ दिया गया, मतलब यही रूल आपका फॉलो कर रहा है।
यहाँ लास्ट में आपका 55 आ चाहिए, यहाँ लास्ट में 334 दिया है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, माइनस का 9 किया गया, उसके बाद 334 आ रहा है, तो आप प्लस का 9 करिए, क्या करिए, प्लस का 9 करिए। तो 334 प्लस का आप क्या करेंगे, 9 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 3 1 4 और ये 3, और 343 किसका क्यूब होता है, 7 7 49 49 7 343, 343 किसका क्यूब होता है, 343 आपका 7 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, तो 7 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका बी वाला आपका ऑप्शन है, यही 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मिलाना है कि 7 सही होगा कि नहीं होगा, तो जिस तरह ये फॉलो करे उसी तरह ये भी फॉलो करना चाहिए। तो देख लीजिए 7 4 का क्यूब किया है, 7 का क्यूब करिए, कितना आ जाएगा, 343, उसके बाद क्या किया गया, माइनस का 9 किया गया, माइनस का 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 334, माइनस का 9 करेंगे 334 आएगा, और 334 यही आपका दिया गया, यही आपका राइट आंसर, बी वाला जो आपका है 7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, बस हमारे साथ आप पेशेंस बना के लास्ट तक बने रहिए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, उसी तरह आप भी अपने एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं, क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका रीजनिंग के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपके 25 क्वेश्चन आए या 5 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप, अगला क्वेश्चन लगाइए और क्लास को लास्ट तक देखा करिए, और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे वो लोग पिछला क्लास भी जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करिए अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। जो श्रृंखला ये दी गई है, श्रृंखला की अगली संख्या क्या हो सकती है, ये आपको ज्ञात करना है। और श्रृंखला देखिए आपको क्या दिया गया है, दिया आपका 1 2 2, उसके बाद दिया आपका 4 3 4 3, उसके बाद आपका क्या दिया है 6 4 8 6 4 8, यही दिया ना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है, यही ना दिया गया है। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन गलत है अगर रहेगा तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा, तो देख लीजिए क्वेश्चन को सही से, और एक बार अपने से प्रयास भी करिए लगाने का। लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए आप एक बार अपने से, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। लगाइए, लगाइए क्वेश्चन को। और आप जानते हैं आपका लाइव क्लास भी चलता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका क्लास 11:30 बजे तक ये आपका क्लास अपलोड हो जाता है, 11:30 AM तक। ठीक है, ये आपका अपलोड किया जाता है क्लास, और जो आपका लाइव क्लास है वो 9 PM पे चलता है। ठीक है, जो आपका लाइव क्लास है 9 PM पे चलता है। अभी डेली नहीं चल रहा है आपकी, अभी हफ्ते में 2 से 3 दिन चल रहा है। ठीक है, अभी हफ्ते में आपका 2 से 3 दिन चल रहा है, तो आप पता कैसे करेंगे कि आपका आज लाइव क्लास है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको बताया जाएगा कि आज आपका लाइव क्लास चलने वाला है, वहां पे आपका मैसेज कर दिया जाएगा। तो आप 9 PM पे ज्वाइन कर लीजिए। 9 PM पे आपका क्या रहेगा, वहां से आपको बेसिक से बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक टॉपिक आप उठा लिए एनोलॉजी का, तो एनोलॉजी के सारे जो भी नियम लगाए जाते हैं क्वेश्चन में, वो सारे नियम बताएंगे, और एनोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में पूछा रहेगा, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रैक्टिस सेट है, आपको अलग अलग क्वेश्चन कराया जा रहा है। वहां पे 9 PM पे आपका लाइव क्लास जो चलने वाला है, वहां पे आपको बेसिक से सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये देखिए आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 1 2 2 4 3 6 4 8। अगर देखेंगे यह देखिए आपका दिया 1 2 2 4 3 6 4 8। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है आपका, एक आप गैप करिए, एक संख्या आप क्या करिए, गैप करिए। 1 के बाद 2 आया, फिर आप एक संख्या गैप करिए, 2 के बाद क्या आया, 3 आया, 3 के बाद फिर आप एक संख्या गैप करिए, 4 आया। ध्यान से देखिए, 1 आया, 2 आया, 3, बीच वाला संख्या छोड़ दीजिए, एक संख्या छोड़ के मैं बोल रहा हूं। ठीक है, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर आपको एक संख्या छोड़ के लिखना है। तो एक संख्या जो आपका 8 है ये छोड़ के लिखेंगे, यहां पे आएगा। तो 1 2 3 4 क्या आएगा, फिर यहां 5, क्या आ जाएगा आपका
5, 1 2 3 4 5, और 5 जो है आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है आपका। कौन सा ऑप्शन दिया है आपका 5 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? सी वाला जो आपका 5 दिया है, सी वाला ये आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आगे भी ज्ञात करना है, जैसे बीच वाली संख्या क्या दिया गया आपका? बीच वाला देखिए दिया है 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10 यहाँ पे आएगा। जो अगला संख्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 आएगा। 5 के बाद अगर कोई संख्या पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन मार्क दिया रहता है तो 5 और 10 आता है। पहले आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 आएगा, 5 के बाद जो अगर संख्या पूछ रहा है तो 10 आएगा। ये आपका 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दूसरा संख्या पूछ सकते क्या आ जाता? 10 आ जाता है। यहाँ पे आपका सी वाला 5 जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप डेली क्लास लीजिए। ठीक है, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, उसी तरह आपका भी कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सब एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो रीजनिंग का आप 100% क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, आपको मैं बेसिक से भी बताने वाला हूँ। जल्दी आपका लाइव क्लास चलने वाला है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल पाएगा कि आज आपका लाइव क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिए आप, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसमें आपका संख्या जो है अंक जो है बदल दिया गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो आपका वही सेम टू सेम आपका किया जा रहा है। ठीक है, कराया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसमें अंक सिर्फ बदला गया है, ताकि आपको नॉलेज हो सके, आप अगला क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया क्या है? दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर चुनिए। दी गई जो आपका श्रृंखला जो आपका दिया गया है, इसमें आपको अगला अक्षर चुनना है कि अगला अक्षर आपका क्या आने वाला है। और देखिए श्रृंखला आपका क्या दिया गया है, आज आप देखेंगे श्रृंखला से आपका ज्यादा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि श्रृंखला का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लगभग सभी लोग फंस जाते हैं। ठीक है, आपको आगे भी थोड़ा टॉपिक में चेंज करने वाला हूं, ऐसा नहीं कि सारा यही टॉपिक कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन श्रृंखला क्या दिया गया है, यफ दिया है, यफ दिया है, उसके बाद आपका पी दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है, यक्स डी एच, यक्स दिया है, फिर उसके बाद आपका डी दिया है, उसके बाद एच दिया है। यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो लगाइए। इतने सारे मैं क्वेश्चन आपको श्रृंखला का बता चुका हूं, एक बार इसको भी बताइए, आप अपने से करिए, लगाइए क्वेश्चन को। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं बताया हूं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप किस प्रकार करिए। ठीक है, लगाइए क्वेश्चन को। मैं बताया हूं आपको कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब आपको डायरेक्ट ना समझ में आए, तो आप क्या करिए, अक्षर जो आपका किस स्थान पे आता है वह स्थान डिनोट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आपका यफ किस पे आता है, यफ आपका 6 पे आता है, पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, यक्स आपका किस पे आता है, यक्स आपका किस पे आता है, 24 पे आता है, यक्स आपका 24 पे आता है, डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है, यच आपका किस पे आता है, 7 पे आता है, यच आपका 7 पे आता है, एफ जी एच, एफ आपका किस पे आता है, 6 पे, जी आपका 7 पे, एच सॉरी आपका एच जो है 8 पे आता है। ठीक है, एच आई जी, एच आपका 8 पे आता है। तो ये आपका एफ जो है 6 पे हुआ, पी जो है 16 पे, यक्स जो है 24 पे, डी जो आपके 4 पे, एच जो है 8 पे। अगर आप अब देखिए इसमें कितना कितना प्लस किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 6 में आपके 16 हुआ, कितना प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ, और 16 में आपको 24 किया गया, कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, और 24 से आपका 4 किया गया। ये 4 जो आपका है, ये नहीं देखेंगे कि 24 से 4 प्लस कैसे होगा, 24 में कितने प्लस करने पे 4 होगा, ये नहीं देखना आपको, यक्स डी से देखना है। और 4 जो है आपका 4 समझ लीजिए नहीं, ये आपका अगर इस तरीके से देखें, यक्स से अगर आपको जाना है तो समझ लीजिए 26 प्लस 4 30 है। ये क्या है, ये 30 है, 30 पे आपका डी समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको यक्स से डी पे जाना है तो यक्स वाई जेड फिर ए बी सी डी, इस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कितना प्लस किया गया, प्लस का आपका 6 किया गया है।
अगर इसको 26 4 30 मानेंगे 30 यहाँ पे हो जाएगा, 24 में 6 प्लस करेंगे 30 हो जाएगा। या यक्स में आप डी पे अगर आपको जाना है तो यक्स से आप 6 प्लस करेंगे तो आप डी पे जा पाएंगे। उसके बाद देखिए डी से आपको एच पे जाना है तो डी जो है 4 पे, एच जो है 8 पे, प्लस का 4 हुआ है। अब देखिए श्रृंखला कैसे चल रहा है, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, आप खुद आंसर दीजिए। देखिए आपका श्रृंखला कैसे चल रहा है, पहले इसमें 10 प्लस किया गया, फिर 8 प्लस किया गया, फिर 6 प्लस किया गया, फिर 4 प्लस किया गया। देख लीजिए पहले 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4, फिर क्या प्लस होना चाहिए, फिर 2 प्लस हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 25 10, तो क्या होना चाहिए 2 प्लस होना चाहिए। और 8 दिया है, 8 के बाद मतलब यच दिया है, यच में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा जे, जो आपका 8 प्लस 2 10, और 10 पे क्या आता है आपका जे, जे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, आपका ऑप्शन जो दिया ए वाला, ए वाला देखेंगे आप, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया जे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन जे दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बस आप पेशेंस बना के, अगर देखिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। या आपके एग्जाम से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो अभी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको सारे आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपका कोई क्वेश्चन बज रहा है, जैसे आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको अच्छे से तो आपको कॉल करके बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और ये क्लास आप एक दूसरे शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही जब आपका लाइव क्लास चलेगा तब आपका मजा आने वाला कि कौन कितना जल्दी रिप्लाई दे पाता है, कौन कितना जल्दी कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि हाँ एक दूसरे से आप तेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे साथ और लोग जुड़ सके, आपका लाइव क्लास चल सके और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन करिए, जो लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। जो लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए वो लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दिया एक निश्चित कूट भाषा में डांस को या DANCE को AECDL लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये म्यूजिक को MUSIC को IUCMS लिखा जाता है। उसी भाषा में सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा, तो क्या दिया आपका DANCE को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है AECDN AECDN लिखा जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे दिया है म्यूजिक को MUSIC को, म्यूजिक को क्या लिखा जाता है IUCMS लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, सॉन्ग SONG, सॉन्ग को आपको क्या लिखा जाएगा यही आपको देखना है। ठीक है, यही आपको देखना है। आप देखिए, लगाइए, आपको लगाना है क्वेश्चन, लगाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, दिया DANCE। अगर देखेंगे जो जो आपका वर्ड दिया गया है वही वर्ड इसमें भी आपका दिया गया है, इसका मतलब इसी में कुछ उलटफेर किया है, इसी में कुछ उलटफेर किया है, तो आप इसमें भी कुछ उलटफेर कर दीजिए अपने से। देखिए ए जो आपका दूसरे से ये आपका पहले पे आ गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए दूसरे से आपका पहले पे आ गया तो दूसरे पे आपका यू दिया, यू आपका यहाँ आना चाहिए था लेकिन यहाँ दूसरे पे है, मतलब आपका उलटफेर तो किया गया है लेकिन कुछ और नियम लगा के किया गया है। तो आप दूसरा नियम लगाइए। अगर आप देखेंगे वॉवेल्स आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, A E I O U, यही ना होते हैं, A E I O U, यही आपके वॉवेल्स होते हैं, A E I O U होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसमें ध्यान से देखिएगा, पहले इसमें क्या किया जा रहा है, पहले वॉवेल्स को लिखा जा रहा है। अगर देखिए पहले क्या किया जा रहा है, पहले वॉवेल्स को लिखा जा रहा है। इसमें देखिए कितने वॉवेल्स है, इसमें 2 वॉवेल्स हैं,
तो वॉवेल्स में जो सबसे पहले कौन सा आता है, ए और ई में सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो ए लिख दिया। उसके बाद आपका ई आता है तो ई लिख दिया गया। उसके बाद देखिए सी डी एन, जो आपका डी ए एन है या डी एन सी, जो आपका वॉवेल्स तो होता नहीं है। उसके बाद वॉवेल्स के अलावा, ठीक है, उसमें क्या किया गया, जो आपका पहले आता है, जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपका पहले आता है उसको लिखा गया है, और जो बाद में आता है उसको लिखा गया है। जैसे ए आपका पहले ये वॉवेल्स वाला हो गया, इतना वॉवेल्स वाला कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपका, उसके बाद क्या आएगा आपका सी, सी के बाद क्या आता है डी, तो डी लिखेंगे। डी के बाद क्या आता है ई, ई तो इसमें है नहीं, ई है लेकिन क्या है ये वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स को पहले लिखा जाएगा। ठीक है, वॉवेल्स को मैं बार बार बताऊं, वॉवेल्स को पहले लिखा जाएगा। डी, ई जो हो गया, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन देखिए दिया गया इसमें तो एन लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से आप समझिए, ये वाला आपको समझ में आया। अब मैं दूसरा समझा रहा हूं, एक बार और ध्यान से देखिए। दूसरा वाला देखिए मैं क्या बताऊंगा आपको, आप अपने से करिए। दूसरा वाला क्या बताऊं, सबसे पहले आपको वॉवेल्स लिखना है, सबसे पहले आपको वॉवेल्स लिखना है। उसके बाद जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपका अक्षर आता है उसको लिखना है। ठीक है, तो वॉवेल्स आपका देखिए ए ई आई ओ यू होता है, और इसमें देखिए एम यू एस आई सी में कितने वॉवेल्स हैं, 2 वॉवेल्स है। कौन कौन, आई और यू, और आई और यू में सबसे पहले कौन आता है, आई आता है, तो आई लिखा गया। उसके बाद क्या आता है, यू आता है, ओ आता है, लेकिन ओ इसमें देखिए दिया नहीं है, तो यू आया तो यू आया। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद आपको अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है कि कौन सा अक्षर पहले आता है। ए यू को छोड़कर जो हो गया वो हो गया। उसके बाद देखिए आपका क्या आएगा, सी आएगा, तो सी लिखा गया। उसके बाद देखिए यम आएगा, यम पहले आता है कि पहले यस आता है, पहले यम आता है तो यम लिखा गया। उसके बाद यस आएगा, यस लिखा गया। उसी प्रकार आप सॉन्ग का भी कर दीजिए, सॉन्ग का भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं क्या बताऊं, सबसे पहले आपको वॉवेल्स लिखना है, तो वॉवेल्स देखिए इसमें कितने हैं, यस ओ एन जी, एक वॉवेल्स है सिर्फ, देखिए ध्यान से, सिर्फ एक वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स को आप लिख दीजिए ओ। उसके बाद देखिए अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। सबसे पहले यस आता है कि यन आता है कि जी आता है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या आता है आपका, जी आता है, तो जी लिखेंगे। जी के बाद आपका यन और यस में सबसे पहले क्या आता है, यन आता है, तो यन लिखिए। उसके बाद क्या लास्ट में एक बच रहा है, तो यस, यही लास्ट में बच रहा है, ये आप लास्ट में लिख दिए। तो सॉन्ग को आप कैसे लिखेंगे, ओ जी एन यस, क्या लिखेंगे, ओ जी एन यस। और ओ जी एन यस जो आपके ऑप्शन किसमें देखिए दिया है, जो आपका ओ जी एन यस, जो आपका सी वाला देखेंगे, सी वाला ध्यान से देखेंगे, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ओ जी एन यस, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओ जी एन यस। कुछ नहीं करना था, बस पहले आपको वॉवेल्स में अरेंजमेंट करना था, वॉवेल्स के अलावा उसके बाद जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उसको एडजस्ट करना था। ठीक है, समझ में आया ना आपको, कि एक बार और समझा दे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया होगा तो एक बार और रिवीजन, एक बार और रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो जितने अच्छे से मैं बताऊंगा आपको जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और जिस तरह आप लोगों का कमेंट आ रहा है, अगर आप कमेंट देखिए बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग ये भी कर रहे हैं कि सर आप अच्छे से समझा रहे हैं, हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग को समझ, बहुत लोग को समझ में आ रहा है, कम से कम इसमें 90% लोगों को समझ में आ रहा है, तभी वो क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो नए होंगे तभी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आपको 2 से 3 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, पहली बार अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बस आप 3 से 4 दिन आप क्लास लीजिए, गारंटी मेरी आप आराम से क्लास सारे लेने लगेंगे। ठीक है, जब आपको क्लास अच्छे लगने लगेगा, सारे क्वेश्चन आप जिस तरह मैं करा रहा हूँ, आप धीरे धीरे आपका जो है, आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे तो आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिए, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग अगला क्वेश्चन लगाइए। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया है आपका छठा क्वेश्चन जो आपका है, सभी बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते हाथी हैं और सभी हाथी ऊंट है। ये आपका कथन दिया गया है। अब कथन के अनुसार जो आपका निष्कर्ष दिया है उसी निष्कर्ष में आपको बैठाना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही रहने वाला है।
ठीक है, आपको निष्कर्ष में देखना कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया आपका सभी बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं। तो ये मान लीजिए आपका, ये आपका बिल्ली हो गई, ये आपकी बिल्ली से इसको डिनोट कर दीजिए, ये आपका बिल्ली हो गई। ठीक है, सभी बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं। तो ये आपका सभी बिल्लियां ये आ गई कुत्ते में, किसमें आ गई, कुत्ते में आ गई। ठीक है, ये आपका क्या हो गए, ये आपके कुत्ते हो गए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गए, ये आपका इधर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, कुत्ते हो गए। ठीक है, ये आपका कुत्ते हो गए। जो बड़ा वाला सर्कल है वो कुत्ते में है, वो कुत्ते है। ठीक है, तो सभी बिल्लियां कुत्ते में आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। वही क्वेश्चन में कह रहा है सभी बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं। तो ये आपका कुत्ता वाला ये होगा, ये आपका बिल्ली वाला ये हो गया, सभी बिल्ली कुत्ते में आ गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है, कुछ कुत्ते क्या है, हाथी है। कुछ कुत्ते क्या है, हाथी हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कुत्ता है, तो ये आपका कुछ कुत्ता जो है हाथी में आ गया। ये क्या हो गया, हाथी है। ये क्या है, हाथी है। और कुछ कुत्ते हाथी होते हैं। तो देखिए कुत्ते का कुछ हिस्सा जो है, देखिए ये कुत्ता है ना, कुत्ते का कुछ हिस्सा किस में आ गया, हाथी में आ गया। कुछ कुत्ते हाथी हैं। ठीक है, उसको देखिए आगे क्या दिया है, सभी हाथी ऊंट हैं। सभी हाथी क्या है, ऊंट है। तो जो हाथी का जो हिस्सा है इतना, सभी हाथी किस में आएंगे, ऊंट में आएंगे। तो सभी हाथी क्या हो गए, ये आपका सभी हाथी क्या हो गए, ऊंट हो गए। सभी हाथी क्या हो गए, ऊंट हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया। यही आपका कथन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यही आपका कथन दिया गया। अब कथन के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। ठीक है, देखिए आपका इतना तो नोट कर लिए। अब इसी फिगर को देख के आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। तो प्रयास करिए। देखिए निष्कर्ष में आपका क्या दिया है, सभी बिल्लियां हाथी हैं। सभी बिल्लियां हाथी हैं। और बिल्लियां क्या, देखिए ये देखिए बिल्लियां, ये सभी बिल्लियां क्या है, हाथी है। हाथी से इस सब बिल्लियां से कोई रिलेशन ही नहीं। देखिए हाथी बस यहाँ तक है, और बिल्लियां जो है हाथी से बहुत अलग है। तो सभी बिल्लियां हाथी दिया है, तो मतलब पहला वाला आपका रॉन्ग दिया है, पहला वाला आपका गलत दिया है। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड वाला देखिए। आप सेकेंड वाला देखिए, देखिए सेकेंड वाले में क्या कर रहा है, सेकेंड वाले में कर रहा है कुछ बिल्लियां हाथी हैं। कुछ बिल्लियां हाथी हैं। बिल्लियां मैं आपको पहले भी बताऊं, बिल्ली और हाथी से कोई रिलेशन है ही नहीं। देख लीजिए, बिल्ली और हाथी से रिलेशन कोई है ही नहीं। तो दिया कुछ बिल्लियां हाथी है, तो दूसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। बिल्लियां देखिए ये, हाथी देखिए ये है। ठीक है, तो बिल्ली और हाथी से कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए आपका क्या दिया गया है, तीसरा आपका दिया है कुछ हाथी कुत्ते हैं। हाथी और कुत्ते में देखिए रिलेशन है, कुछ हाथी क्या है, कुत्ते हैं। तो देखिए ये वाला जो आपका हाथी है, देखिए अब हाथी का कुछ भाग कुत्ते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ा वाला जो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है आपका, ये जो सर्कल है आपका, ये कुत्ते वाला है। और ये देखिए ये आपका छोटा वाला हाथी वाला है। देखिए कुछ हिस्सा जो ये वाला आप हिस्सा देखेंगे, ये आपका किस में आ रहा है, कुछ कुत्ते हाथी में आ रहा है। तो तीसरा वाला जो आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला आपका सही बोल रहा है। तो चौथा वाला फिर देखिए आप, चौथा वाला देखिए निष्कर्ष आपका क्या दिया गया है। चौथा वाला देखिए, चौथे वाले में दिया है कुछ ऊंट कुत्ते हैं। क्या है, कुछ ऊंट कुत्ते। अब कुत्ते का देखिए ये आपका बड़ा वाला सर्कल है, ऊंट का देखिए आप ये वाला जो सर्कल है, ऊंट का कुछ हिस्सा कुत्ते में है। ध्यान से देखिएगा, ऊंट का कुछ हिस्सा कुत्ते में है, मतलब चौथा वाला भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिया गया है, चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया गया है, चौथा वाला देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे, चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, तीसरा और चौथा निष्कर्ष सही है। केवल निष्कर्ष जो है तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। निष्कर्ष तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। तो चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। आगे मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देने वाला हूं। होमवर्क का क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप। और ये जो आपकी क्लास है, ये लगभग 11:30 बजे तक ये आपकी क्लास अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो आप 11:30 बजे 11:30 AM पे 11:30 AM पे आप क्लास को जरूर देख लिया करिए। ठीक है, और जो आपका अभी लाइव क्लास नहीं चल रहा है, 2 से 3 दिन में आपका लाइव क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ आज आपका लाइव क्लास चलने वाला है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लिए ना आप। तो ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका, अगर 60 जो है आपका 360 से रिलेटेड है,
60 जो है आपका 360 से रिलेटेड है, तो आपका 80 किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका 80 किससे रिलेटेड रहेगा? ए वाला जो आपका ऑप्शन है, ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 380, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 640, सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 850, और डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, ठीक है। तो आप आंसर कीजिएगा डी ऑप्शन करके, सी ऑप्शन करके, बी ऑप्शन करके, ए ऑप्शन करके, ठीक है। ए बी सी डी करके आप आंसर इसका दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।